हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रोहित केसरी एंड आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी रेगुलर बेस पे यूज्ड होता है अकाउंटिंग में, दैट इज़ यूजिंग डिस्काउंट। डिस्काउंट की एंट्री कैसे करना है, बिलिंग में कैसे दिखाना है, एक्चुअल क्वांटिटी एंड बिल्ड क्वांटिटी। व्हाट इज़ द एक्चुअल क्वांटिटी एंड बिल्ड क्वांटिटी? जैसे बाई वन गेट वन फ्री, तो अगर कोई बंदा एक पीस खरीदता है और उसे मैं एक पीस फ्री देता हूँ तो बिलिंग वन क्वांटिटी की होगी, लेकिन एक्चुअल क्वांटिटी कितनी चलेगी? हमारे पास दो पीस चली गई, एक जो उसने खरीदा और एक हमने जो फ्री में उसको दिया, दो पीस। तो एक्चुअल क्वांटिटी एंड बिल्ड क्वांटिटी की एंट्री कैसे करेंगे? फ्री सैंपल के रूप में अगर हम कोई चीज़ दे रहे हैं तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे वो हम टैली में सीखेंगे। छोटा चैप्टर है लेकिन काफ़ी रेलिवेंट चैप्टर है, इसको हम लोग आज अपने इस डे में कंप्लीट करने वाले हैं एंड द डे इज़ 57, राइट। बहुत ही टारगेट के करीब हैं हम लोग। टोटल 60 लेक्चर्स है टैली के एंड जीएसटी के अलग से लेक्चर्स हैं, तो टैली के काफ़ी करीब लेक्चर्स में हम लोग आ चुके हैं और मोबाइल एप्लीकेशंस में जीएसटी के ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड है, राइट। एंड 57 पे हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या सीखने वाले हैं। आइटम वाइज डिस्काउंट कॉलम इन द इनवाइसिंग। अगर हमें इनवाइसिंग में हर आइटम का मान लो डिस्काउंट रेट अलग अलग है, तो आइटम वाइज डिस्काउंट कॉलम कैसे बनाएंगे टैली में बिलिंग के टाइम। मेंटेनिंग एक्चुअल क्वांटिटी एंड बिल्ड क्वांटिटी, कैसे मेंटेन करेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी एंड बिल्ड क्वांटिटी। एंड अकाउंटिंग फ्री आइटम्स की अकाउंटिंग कैसे करना है। ओके, पहले एक कंपनी क्रिएट करेंगे जिसका नाम है गुड स्पोर्ट्स। क्या नाम है कंपनी का? गुड स्पोर्ट्स। फटाफट हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। F3 क्रिएट कंपनी। एंड फीचर्स में देखिए हमें क्या क्या चीज़ें सेट करनी थी फीचर्स में। फर्स्ट थिंग, आप शो मोर फीचर्स येस रखना है आपको एंड वहाँ पे आप यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवाइसिंग, यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवाइसेस उसे येस करना है एंड यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम इन इनवाइसेस उसे येस करना है। तो हम लोग फटाफट F11 में नीचे चलते हैं एंड यहाँ पे यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवाइसेस को येस कर देते हैं। यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवाइसेस येस, एंटर एंड यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम इन इनवाइसेस, इसको येस करेंगे एंड कंट्रोल ए करके हम लोग सेव कर लेंगे। फाइन, तो ये सेटिंग्स, ये फीचर्स हमने सेट कर लिया है। आगे बढ़ेंगे, आगे देखिए क्या बोल रहा है। लेजर्स क्रिएट करने के लिए बोल रहा है। ये 4 लेजर्स कौन कौन से? परचेज अकाउंट के अंडर में हीरा अपैरल्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सेल्स अकाउंट सेल्स में एंड न्यू स्पोर्ट्स एकेडमी ये सन्ड्री डेटर्स। तो फटाफट हम लोग मल्टी मास्टर्स में ये चारों लेजर्स क्रिएट कर लेते हैं। जब ज़्यादा एक से ज़्यादा लेजर बनाना है तो बेटर होता है कि आप लेजर्स मल्टी मास्टर में जाइए। चार्ट ऑफ अकाउंट, लेजर एंड ऑल्ट एच करके मल्टी मास्टर्स एंड मल्टी क्रिएट। पहला लेजर है परचेज अकाउंट, दूसरा है हीरा अपैरल्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, थर्ड वन सेल्स अकाउंट एंड द फोर्थ वन न्यू स्पोर्ट्स अकाउंट। राइट, सन्ड्री डेटर्स। ये चारों लेजर्स हमने बना लिए हैं एंड उसके बाद यूनिट क्रिएट करना है। फटाफट आप यूनिट क्रिएट कर लीजिए, नंबर्स। तो यूनिट क्रिएट करने के लिए क्रिएट यूनिट एंड एन प्रेस करेंगे, सिंबल एन, और ये हमने यूनिट बना लिया। स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। क्या क्या स्टॉक आइटम क्रिएट करना है? क्रिकेट कैप, क्रिकेट स्पाइक शूज एंड एंगर सॉक्स, ठीक है। तीनों के यूनिट्स क्या हैं? नंबर हैं। तो हम लोग फटाफट ये स्टॉक आइटम्स क्रिएट कर लेते हैं। पहला क्रिकेट कैप,
दूसरा है क्रिकेट स्पाइक शूज़, तीसरा एंगर सॉक्स, राइट। तो ये तीनों हमने स्टॉक आइटम्स यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। ओके, अब देखो हम लोग थोड़ा सा इनेबलिंग करेंगे जीरो वैल्यूड वाउचर्स को। जैसे फ्री सैंपल देते हैं तो उसकी वैल्यू क्या रहती है, जीरो रहती है। तो उसको कैसे एंट्री करना है, इनेबल्ड कैसे करना है। अगर आप इसको इनेबल्ड नहीं करेंगे तो जीरो वैल्यूड की जो एंट्री रहेगी, आप एक्सेप्ट करने के बाद चेक करेंगे तो वहाँ से वो एंट्री हट जाती है। वो एंट्री हमें दिखे उसके लिए हमें जीरो एंट्रीज, जीरो वैल्यूड एंट्रीज को इनेबल्ड करना पड़ता है। कैसे इनेबल करना है गाइस, आपको देखो गेटवे ऑफ टैली ऑल्टर वाउचर टाइप्स में आइए और सेल्स वाउचर को सेलेक्ट कर लीजिए और ठीक है ऑल्टर करिए सेल्स वाउचर्स को। उसमें लास्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, उसे येस कर लेना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं ऑल्टर में जाऊँगा, वाउचर टाइप में जाऊँगा, एंटर सेल्स, एंटर करूँगा सेल्स एंड यहाँ अलाउ जीरो वैल्यूड ट्रांजेक्शन, जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन ऑप्शंस को यस कर देना है अपने को, कंट्रोल है, राइट, जिससे हम फ्री सैंपल की एंट्री इजीली कर सके टैली में। रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन ऑफ सैंपल डेटा, पहले ट्रांजेक्शन को देखिए क्या है, परचेज 100 क्रिकेट कैप्स एट द रेट ऑफ 100 रुपीज़ पर कैप एट 10% डिस्काउंट। ओके, तो परचेज कर रहे हैं 100 कैप्स एट द रेट ऑफ 100 रुपीज़ पर कैप। ठीक है, चलिए परचेज वाउचर में एंट्री करते हैं, F9, पार्टी का नाम क्या है देखते हैं, हीरा अपैरल से परचेज कर रहे हैं तो यहाँ हीरा अपैरल कर लिया, परचेज अकाउंट कर लिया, एंड क्या परचेज कर रहे हैं देखिए 100 क्रिकेट कैप्स, क्रिकेट कैप। ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटी 100, बिल्ड क्वांटिटी 100, रेट कितना है 100 रुपीज़ के रेट से, एंड डिस्काउंट कितना बोल रहा है 10%, तो यहाँ मैं 10% लिख दूंगा। दूसरा क्या कह रहे हैं 10 क्रिकेट स्पाइक शूज एट द रेट ऑफ 3000 पर नंबर, 10 क्रिकेट स्पाइक शूज, क्रिकेट स्पाइक शूज 10 नंबर, क्या रेट से 3000 पर नंबर। डिस्काउंट क्या है, कोई डिस्काउंट नहीं है। ओके, एंड थर्ड नंबर 20 एंगर सॉक्स एट द रेट ऑफ 50 पर नंबर फ्रॉम हीरा अपैरल, 20 एंगर सॉक्स, तो एंगर सॉक्स 20 नंबर, द रेट इज 50 रुपीज़ पर नंबर, राइट। तो टोटल हमने ये 40,000 का ट्रांजेक्शन्स हमने कर लिए हैं। एंटर करेंगे, एक्सेप्ट, ये मेंटेन बिल वाइज बिल की वजह से आ रहा है, इसको चाहो आप नो कर सकते हो इस ऑप्शंस को, F11 जाके मेंटेन बिल वाइज एंट्री, इसे आप नो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये ऑप्शन हमसे नहीं पूछेगा, कंट्रोल ले करके हम सेव कर लिया, तो ये ट्रांजेक्शन हमने कर लिया। एंट्री नंबर 2 देखो क्या है, सोल्ड 80 कैप्स 180 रुपीज़ पर कैप एंड 1 क्रिकेट स्पाइक शूज एट द रेट ऑफ 4000 एंड गेव 10% डिस्काउंट। ठीक है, 80 कैप्स खरीद रहे हैं, 80 कैप्स 180 रुपये पर कैप के हिसाब से, और एक क्रिकेट स्पाइक शूज परचेस कर रहा है 4000 का, फाइन, एंड 10% डिस्काउंट दे रहे हैं। गेव 10 कैप्स एंड 2 एंगर सॉक्स फ्री टू न्यू स्पोर्ट्स एकेडमी, एंड 10 कैप और 2 एंगर सॉक्स फ्री दे रहे हैं हम लोग। ठीक है, सेल कर रहे हैं हम लोग 80 कैप्स, तो न्यू स्पोर्ट्स एकेडमी, पहली बात तो F8 करके सेल्स कर लीजिए, एंड पार्टी का नाम न्यू स्पोर्ट्स एकेडमी, सेल्स, नेम ऑफ आइटम क्या बोला 80 कैप्स, तो कैप क्रिकेट कैप 80, ओके, पर कैप 180 रुपीज़ के रेट से, 180 रुपीज़ के रेट से, डिस्काउंट है नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग परचेज कर रहे हैं 1 क्रिकेट स्पाइक शू 4000 एंड 10% डिस्काउंट दे रहे हैं,
तो स्पाइक्सू, क्रिकेट स्पाइक्सू 1 नंबर 4000 and the 10% discount. Okay, give 10 caps and 2 hanger socks free. तो 10 कैप्स फ्री दे रहे हैं। तो क्रिकेट कैप, एक्चुअल क्वांटिटी दिस वन, बिलिंग क्वांटिटी 0, कोई उसको फ्री दे रहे हैं, बिलिंग क्वांटिटी 0 रखेंगे। एंड एंगर सॉक्स कितना फ्री दे रहे हैं? एंगर सॉक्स 2 एंगर सॉक्स, बिल्ड क्वांटिटी 0, राइट। तो आप देख पा रहे हो 2 आइटम्स हमने 10 नंबर एंड 2 नंबर फ्री में दिया। एक्चुअल क्वांटिटी ये हुई, बिलिंग क्वांटिटी क्या है? 0 है, क्योंकि हम पैसा नहीं ले रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। तो इसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट, राइट। अगर आपने इनेबल्ड नहीं किया होता जीरो वैल्यूड एंट्री को, तो सेव करने के बाद अगर आप एंट्री ओपन करते तो ये 2 एंट्री हट जाती। लेकिन चूंकि हमने सेल्स वाउचर्स को ऑल्टर करके हमने जीरो वैल्यूड एंट्रीज को इनेबल्ड किया है, उसके बाद भी हम सेव करने के बाद अगर हम देख रहे हैं तो ये 2 एंट्री एज इट इज दिख रही है, वैल्यू 0 है बट ये एंट्री हमें देखने को मिल रहा है। फाइन, कंट्रोल लेकर के सेव कर लिया। अब ये बोल रहा है प्रिंटिंग इनवॉइस, कोई भी इनवॉइस को प्रिंट करने के लिए। अच्छा, एक चीज और बता दूं गाइस, अब आप देख पा रहे हो हम लोग कैसे, देखो एक्चुअल क्वांटिटी एंड बिल्ड क्वांटिटी कैसे इजीली कर पाए। फाइनली एक्चुअल क्वांटिटी जैसे मान लो 80 क्रिकेट कैप्स और 10 कैप्स आपने फ्री दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी 90 पीस हो जाएगा और बिल्ड क्वांटिटी 80 पीस हो जाएगा। इस चीज़ को आप समझ पा रहे हो? एक्चुअल मतलब जितना हमारे फैक्ट्री या बिजनेस या शॉप से या शोरूम से जा रहा है, दैट इज द एक्चुअल क्वांटिटी, और जितने का हम बिलिंग कर रहे हैं दैट इज द बिलिंग क्वांटिटी। मान लो जो अगर 10 के साथ 2 फ्री दे रहे हैं तो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी गई 12 पीस, लेकिन बिलिंग होगी 10 पीस की, क्योंकि 2 पीस फ्री दे रहे हैं। फिर हम हर स्टॉक आइटम का डिस्काउंट निकाल सकते हैं, मतलब मान लो इसमें 10% है तो 10%, किसी में 5% है 5%, हम एक डिस्काउंट का सेपरेट कॉलम भी हम यहाँ पे इंसर्ट कर चुके हैं, ठीक है, जिससे आपकी बिलिंग ईजी होगी। देखो बोला अगर हमें प्रिंट करना है कोई भी वाउचर्स तो कंट्रोल P करके आप प्रिंट कर सकते हो। गो टू में जाइए, सेल्स वाउचर में जाइए या डे बुक में जाके सेल्स वाउचर्स को ओपन कर लीजिए एंड कंट्रोल V के प्रिंट करिए। बाय डिफॉल्ट टैली डज नॉट प्रिंट द सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम। एक्चुअल क्वांटिटी एंड बिल क्वांटिटी बाय डिफॉल्ट टैली प्रिंट नहीं करता है। उसके लिए अगर आपको करना ही है तो कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा और वहां पे सो एक्चुअल क्वांटिटी प्रेस एंटर की एंड चेंज इट टू एस आपको चेंज करना पड़ेगा, तभी वहां पे आपको एक्चुअल क्वांटिटी एंड बिल्ड क्वांटिटी अलग अलग देखने को मिलेगा। चलिए मैं दिखाता हूं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सेल्स का एंट्री कंट्रोल P किया, राइट, प्रीव्यू देख रहे हैं तो ऑल जेड कर रहे हैं तो यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी एंड बिल्ड क्वांटिटी का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, राइट, केवल क्वांटिटी दिख रहा है। अब हमको अगर मान लो एक्चुअल क्वांटिटी एंड बिल्ड क्वांटिटी का सेपरेट कॉलम देखना है तो यहाँ मैं कॉन्फ़िगर में जाऊँगा। कहाँ जाऊँगा? कॉन्फ़िगर में जाऊँगा, एंटर करूँगा एंड यहाँ पे जो ऑप्शंस आएगा शो एक्चुअल क्वांटिटी, इस ऑप्शन को हमें क्या करना है? येस करना है। सो एक्चुअल क्वांटिटी, इसको येस करना है एंड कंट्रोल A करके इसको सेव करना है। नाउ यू विल सी द प्रीव्यू, यू विल गेट अ सेपरेट कॉलम शिप्ड क्वांटिटी, मतलब एक्चुअल क्वांटिटी एंड बिल्ड क्वांटिटी, ये दोनों कॉलम आपको अलग से देखने को मिलेगा। सो गाइस आई होप कि हमने ये सीख लिया कि एक्चुअल क्वांटिटी एंड बिल्ड क्वांटिटी कैसे सेपरेटली शो करना है, राइट। आप वाउचर टाइप्स में F11 में जाके इस फीचर्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, एक्चुअल क्वांटिटी एंड बिल्ड क्वांटिटी एंड सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, उस फीचर्स को भी आप एक्टिवेट F11 में जाके एक्टिवेट करके डिस्काउंट का सेपरेट कॉलम कर सकते हैं। साथ ही साथ जीरो वैल्यूड एंट्रीज अगर हमें टैली में शो करना है, बिल में शो करना है, जीरो वैल्यूड एंट्री मतलब जो फ्री सैंपल दे रहे हैं उसके एंट्री के लिए, तो आपको सेल्स वाउचर्स में जाके ऑल्टर करके, सेल्स वाउचर्स को ऑल्टर करके चेंज करके आप जीरो वैल्यूड एंट्रीज को येस करके आप क्या कर सकते हैं? सैंपल की भी एंट्री कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।